हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा है। तो सेकंड पार्ट लाया मैंने। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। लिखा हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। The ratio between tensile stress and tensile strain or compressive stress and compressive strain is termed as, इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे? एज पर हुक्स लॉ क्या कहते हैं? सिग्मा दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। नाउ सिग्मा जब हट जाएगा तब यह प्रोपोर्शनलिटी लिमिट जब हट जाएगा तब इधर एक कांस्टेंट आता है दैट इज ई, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो हम लोग ई को ऐसे लिख सकते हैं, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो ए स्ट्रेस टेंसाइल हो सकते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं, और ए स्ट्रेन टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेन दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। नाउ तीसरा क्वेश्चन, a rod of length 2 meter and diameter 50 millimeter is elongated by 5 millimeter when an axial force of 400 kilonewton is applied. The modulus of elasticity of the material of the rod will be nearly 66 gigapascal, 72 gigapascal, 82 gigapascal and 96 gigapascal. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी देखा कि सिग्मा इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलॉन, वेयर ई होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई को ऐसे लिख सकते हैं कि ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा को लिख सकते हैं पी बाय ए, और एप्सिलॉन को लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब क्या करेंगे? अब लिख सकते हैं कि अब ई इधर मॉड्यूलस इलास्टिसिटी ई को निकलना है, तो पी का वैल्यू पुट करना है। पी का वैल्यू कितना है? 400। ए का वैल्यू कितना? एरिया ऑफ रॉड लेंथ 2 मिलीमीटर, डायमीटर 50 mm, तो एरिया हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डी का वैल्यू गिवन है, डी का वैल्यू है 50 मिलीमीटर। तब ये सब वैल्यू इधर पुट करने के बाद ई का आंसर ई का वैल्यू आ जाएगा 82 गीगापास्कल। चौथा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज। स्ट्रेस स्ट्रेन कार्ड हमने देखे थे, कैसा था? ऐसा था कि ए स्ट्रेस, ए स्ट्रेन, ऐसा था, फिर ऐसा था। तो इधर लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर, ये होता है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट एफ, दैट इज आवर फ्रैक्चर पॉइंट। तो इतना तक जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा अमाउंट, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टफनेस। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हो कि if a body is stressed within elastic limit, the lateral strain bears a constant ratio to the linear strain
दिस कांस्टेंट नोन एज। तो ये है कि लीनियर स्ट्रेन, और इधर ए है लीनियर स्ट्रेन, ये लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो उसको डिनोट करता है म्यू से। म्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ lateral strain to linear strain। तो lateral strain by linear strain, ये होता है पॉइजन रेशियो। तो इसका आंसर होगा ए, पॉइजन रेशियो। तो देख लिया। तो पहला क्वेश्चन से और एक बार देख लेंगे सबको। पहला क्वेश्चन था कि द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन था कि द रेशियो बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन इज टर्म्ड एज। मैंने ऐसे हुक्स लॉ को लेके पूरा एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसका रेशियो को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है, स्ट्रेन कंप्रेसिव हो सकता है, टेंसाइल भी हो सकता है। सो कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, तब भी इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन, तब भी इसको बोलेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको डिनोट करते हैं ई से। और तीसरा क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल था, ये बेसिक न्यूमेरिकल यहाँ से पूछता है बहुत सारे एग्जाम में। तो क्वेश्चन था, रॉड ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड डायमीटर 50 मिलीमीटर इज इलोंगेटेड बाय 5 मिलीमीटर व्हेन एन एक्सियल फोर्स ऑफ 400 kilonewton is applied, the modulus of elasticity of the material of the rod will be nearly। तो इसको कैसे किया, हुक्स लॉ से इसको डिफाइन किया कि E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। सिग्मा को लिख सकते हैं, सिग्मा स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है कि रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया P बाय ए, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ एक्सियल फोर्स गिवन है 400 किलोन्यूटन, उसको पुट करेंगे P की जगह, एरिया हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी गिवन है 50 मिलीमीटर, और डेल्टा एल है इधर 5 मिलीमीटर एंड एल है 2 मीटर। 2 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि गीगा पास्कल है, गीगा पास्कल इक्वल्स टू लिखते हैं किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 2000 मिलीमीटर। तो उसको पुट करेंगे, वहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा 822 के आसपास, 81 पॉइंट समथिंग। तो उसको लिखेंगे 82 गीगा पास्कल। चौथा क्वेश्चन था, द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर इज नोन एज। मैंने ये ऐसे क्वेश्चन लिया था पार्ट 1 में, वहीं पे मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था, लेकिन वहाँ पे बस इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बारे में बताए थे। अब यहाँ पे लास्ट जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। तो फ्रैक्चर पॉइंट तक कितना अमाउंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसको कहते हैं कि टफनेस। तो इसका आंसर होगा टफनेस। और लास्ट क्वेश्चन, इफ अ बॉडी is stressed within its elastic limit, the lateral strain bears a constant ratio to the linear strain, this constant known as। तो इसको कहते हैं पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को लिखते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू माइनस लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉइजन रेशियो। सो आज के लिए थैंक यू। यहीं पे ख़त्म करेंगे ये वाला सेशन, फिर मिलेंगे तीसरा सेशन में। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।